द्वादशो अध्यायः। देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। ध्यानम्। ओम विद्युद्यां संप्रभां मृग पतिस्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः खर्वालखेटभिः विलसद्भाषभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलत्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रा भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देवी उवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्येयः समाहितः तस्याहं सकलां बाधा नाशयिष्यामश संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयन्ति ते तद्भव वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते चेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दृक्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दरिद्रयं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानय लतो यौघात् कदाभिचित्य संभवति। तस्मान्मैत्यन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गानशेतांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रैत पठयते शम्भ्यं नित्यमायतनेमं सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायाम अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममैतच्चरितमुच्चार्य श्रावमेव च। जानता आजनाता वापि बलिपूजात कृतां प्रतीक्षाम्यहं प्रीत्या वाहिनी होमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्यमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विताः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वतिः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभां पराक्रम च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपुवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते चाकुलं पुंसां महात्म्यं मम श्रृण्वतां। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणं दुःस्वप्नं च निर्विदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशकम्। सर्वममैत्यमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रसादनैर्नैवर्तस्तरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुचरिते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मानां कीर्तनं मम
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् अच्युते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुत्यो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताम् ब्रह्माणां च कृतास्तास्तु प्रच्छयन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युर्भिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो वन्दगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महाडवे पतस्तु चापि सत्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्मैतच्चारितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावातिसिंहाद्या दस्यो वैरिणस्तथाम् दूरादेव पलायन्ते स्मरश्चरितं मम। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार से उत्पातों को शांत करने वाला है। मैं जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य श्रवण करने चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संकट में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भावों का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रद्धा श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है
तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा जाने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार हो जाने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किन बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषिरुवाच इत्युक्ताशा भगवती चंडिका चंडविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्त्वैरान्तरधीयत तेऽपि देवा निरन्ताङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याश देव्यानिहते शुम्भे देवारिपौ युधि जगद्विध्वंससीनि तस्मिन् महेग्रे अतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीरे शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तन्यैत मोहत्ते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टां ऋषि प्रयच्छति व्याप्तं तय्यत्त सकलं ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानं शैव काले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मी विरनाशायोपजायते सुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धद्भिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ऋषि युवाच ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार भाग का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने पर महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले अध्याय में जो होगा त्रयोदश अध्याय और अंतिम अध्याय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।